तो आज की क्लास में अपन ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जो ह्यूमन ट्रेट्स को डील करते हैं, यानी ह्यूमन ट्रेट्स के बारे में बताएंगे। ऐसे ही वर्ड हैं आपके, या वर्ब्स कह लीजिए, स्टार्टिंग में वर्ब्स ही हैं, इन्होंने वर्ब्स ही रखी है, या ऐसी वर्ब्स हैं आपकी दैट डील विद ह्यूमन ट्रेट्स। यानी ट्रेट्स मीन्स क्या होगा? अ पर्टिकुलर क्वालिटी इन समवंस करेक्टर, किसी व्यक्ति के आचरण का कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी होती है, तो उससे संबंधित वर्ड्स अपन याद करेंगे, पढ़ेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग है ये बुक। अब देखिए इनकी कुछ पब्लिकेशंस हैं इसमें। ये बुक का नेम है आपका 6 वीक्स टू वर्ड्स ऑफ पावर। ये विलफ्रेड, इसके जो है राइटर हैं विलफ्रेड एंड नॉर्मन लुइस। ये ये इनकी और भी बुक्स हैं, बहुत बेस्ट सेलर हैं ये, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं ये इनकी। इसके कंटेंट्स आपके ये देखिए। फर्स्ट है, इन्होंने इस बुक को वीक्स में डिवाइड किया है, यानी देखिए 7 डेज इधर हो गए। फर्स्ट टॉपिक इन्होंने बोला है कि 1 डे में कंप्लीट कीजिए। तो पहला अपन क्लास इसका बनाएंगे, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, वैसे ही। ये देखिए इन्होंने 6 वीक्स में डिवाइड किया इस बुक के टॉपिक को। तो फर्स्ट टॉपिक है वर्ब्स दैट डील विद ह्यूमन ट्रेट्स, यानी वो ऐसे शब्द कह लीजिए, ऐसी वर्ब्स कह लीजिए जो ह्यूमन ट्रेट्स को डील करती हैं, या उसके ह्यूमन जो है करेक्टर की क्वालिटी को शो करती हैं। देखिए कौन सी वर्ब्स हैं इसमें। हर वर्ड का अपन प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, कैसे उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उसके साथ कौन से प्रपोजिशंस हैं, और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। जानते हुए भी जो वर्ड हमें आता भी है उसके बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे अगर मिल जाएगी। और तो केवल एक वर्ड के बारे में अर्थ या उसका मीन जानना ही काफ़ी नहीं होता, उसका कौन सा प्रपोजिशन होता है, उसके साथ यूज फिक्स प्रपोजिशन कौन सा होगा, कैसे उसको प्रोनाउंस करेंगे, उसके फ्रेजेस, ऑपोजिट्स, सिनोनिम्स, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपन सर्च करेंगे। देखिए तो फर्स्ट वीक आपका है, पहला इसका टॉपिक है आपका वर्ब्स दैट डील विद ह्यूमन ट्रेट्स। अब देखिए इधर ये इन्होंने एक थॉट लिखा हुआ है। थॉट है आपका, इनका ये थॉट है जॉन डेवे, इनका ये थॉट है। ये लिखते हैं, थॉट इज इम्पॉसिबल विदाउट वर्ड्स। कोई भी विचार या कोई भी जो है स्पीच कह लीजिए, कोई भी थॉट बिना वर्ड्स के इम्पॉसिबल है, आई हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन्होंने सही कहा है। अगर जैसे हम किसी को डायरेक्ट स्टेज पर खड़ा कर दें और कोई ऐसा टॉपिक दे दें और उसको वर्ड आते नहीं हो उससे रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो अच्छा इफेक्ट डाल पाएगा। तो ऐसे इन्होंने ये लिखा हुआ अच्छा थॉट है आपका ये, कि थॉट इज इम्पॉसिबल विदाउट वर्ड्स। जबकि आपके पास कोई वर्ड्स नहीं है तो थॉट इम्पॉसिबल है, नहीं आप उसको एक्सप्रेस कर सकते। देखिए, वी विल स्टार्ट अवर ट्रिप विद वर्ब्स। हम अपनी जो है जर्नी, यात्रा वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जैसे वर्ब्स होती हैं कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, यानी वर्ब्स आर द लिटिल पावर यूनिट्स। जो वर्ब्स होती हैं वो ऐसी छोटी ताकत है आपकी, दैट मेक सेंटेंस मूव, जिससे ही सेंटेंस मूव होता है या उसका मीन निकलता है आपका। इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल ऑफ कोर्स टू राइट एन इंटेलिजिबल सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। ये आपका पॉसिबल हो सकता है कि एक सेंटेंस तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से लिख सकते हो बिना वर्ब के। वी कैन से जैसे कि टुनाइट एट द ऑर्फियम थिएटर द वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस लीटा लिफरिंगवेल इन पर्सन। तो ये आपका सेंटेंस आपने लिख दिया, वर्ब यूज़ नहीं की, बट द वर्ब्स आर ऑल इम्प्लाइड। जरूरी है वर्ब्स जस्ट द सेम, ठीक वैसे ही जैसे कि आपने ये सेंटेंस यूज़ किया है, बड़ी इंटेलिजेंट तरीके से लिखा है, तो वैसे ही वर्ब भी ज़रूरी है। इफ़ यू हैव पावर वर्ब्स एट योर कमांड यू कैन गिव अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट टू योर सेंटेंसेस।
यदि आपके पास वर्डों का पावर है, वो ताकत है, और वर्ड को यूज करना जानते हैं, तो आप अपने सेंटेंस से इतना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, इतना प्रभाव डाल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। आगे देखिए इन्होंने क्या 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 कहा है। दे विल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ अ बुलेट एंड विल पेनिट्रेट डीप इनटू देयर टारगेट। अगर आपने सही वर्ड का यूज किया अपने सेंटेंस में, तो उसका ऐसा प्रभाव होगा जैसे कि एक बुलेट जाती है स्पीड से और अपने टारगेट को अंदर तक भेज देती है, अंदर तक चली जाती है अपने टारगेट पे। तो वैसे ही वो सेंटेंस काम करेगा आपका, अगर आपने वर्ड को सही यूज किया। वर्ड का इतना पावर है आपका। अ सिंगल एग्जाम्पल विल हैव। अब नीचे इन्होंने एक सिंगल एग्जाम्पल दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये नीचे जो एग्जाम्पल दिया है आपका, वो शायद हेल्प करेगा आपकी ये दीज स्टेटमेंट, यानी जो मैंने ऊपर जो स्टेटमेंट बोले हैं कि वर्ड की इतनी ताकत होती है, ये शायद आपको जो है क्लियर करने में ये हेल्प करे। अब देखिए, विच ऑफ दीज टू सेंटेंसेस, इन्होंने पूछा है कि इसमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल हिट्स हार्डेस्ट, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा, इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है। अब देखिए एक सेंटेंस है आपका, सेम मीनिंग है दोनों का। आई हैव अ हार्टी डिसलाइक फॉर क्राइम। मुझे जो क्राइम है, इसका मीन है कि मैं क्राइम से बड़ा नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। यानी क्राइम जो है मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, और काफ़ी हेट करता हूँ क्राइम, तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो इन्होंने इस बात को कहने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 वर्ड्स का यूज़ किया, और उसकी जगह पर इस सेंटेंस में एक ही वर्ड यूज किया। यानी ये पूरा जो वर्ड है आपका, ये ग्रुप है आपका, वर्ड्स का ग्रुप, उसकी जगह इन्होंने एक ही वर्ड यूज किया। और अब इन्होंने ये बोला कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड हिट्स है आपकी, सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है। तो ऑफिशियली यही होगा अबहॉर, क्योंकि एक ही वर्ड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने जो है इंक्लूड कर दी। आगे इनका कहना है कि दैट वन वर्ड अबहॉर, एक वर्ड है आपका, टेक्स द प्लेस ऑफ 5 वीकर वर्ड्स। जो 5 वीकर वर्ड्स हैं, यानी थोड़े थोड़े करके जो आपने आइडिया जो दिया है कि आप कितना घृणा करते हैं क्राइम से, वो एक ही वर्ड में दे दिया, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। सो इट इज़ वाइज टू पिक योर वर्ब्स वेल। तो ये काफ़ी बुद्धिमत्ता का काम होगा, यानी काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके का माइंड होगा कि अपनी वर्ब को यूज़ करें, अपने वर्ड्स को या वर्ब्स को यूज़ करें सही तरीके से, सही जगह सही वर्ड का यूज़ करें, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी हार्ड होगा। अब इन द ओपनिंग चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, अब जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ओपनिंग चैप्टर यानी फर्स्ट जो आपको टॉपिक देखेंगे अपन, यू विल मीट द मोस्ट फोर्सफुल, यानी जो इम्पैक्ट डालने वाले जो वर्ड हैं, फोर्सफुल हैं, प्रभाव डालने वाले जो वर्ड है वो आपको मिलेंगे। फोर्सफुल वंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले वर्ड्स मिलेंगे आपकी। चलिए स्टडी करते हैं। देखिए इनका पहला जो है आपका, डिक्शनरी ओपन करेंगे, सभी का प्रोनाउंसिएशन साथ में देखेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, हर चीज़। जैसे कि हमें ये वर्ड आते ही नहीं है, अपन ये मान के चलते हैं मुझे नहीं आता एक भी वर्ड, इसमें कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसकी क्या और डिटेल होंगी, वो वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, उसके साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, वो सब अपन देखेंगे। एक डिक्शनरी और ओपन करके रखेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिक्शनरी ओपन है अपना, एक लॉन्ग में इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है, इसमें सब डिटेल मिलेंगी आपको। लेफ्ट में अपन जो है इस बुक को ओपन करके रखते हैं, और साइड में ये लॉन्ग में डिक्शनरी ओपन की है। अब फर्स्ट इनका टॉपिक है वर्ब्स दैट डील विद ह्यूमन ट्रेट्स। ह्यूमन ट्रेट्स अ पर्टिकुलर क्वालिटी इन समवंस कैरेक्टर। इसका मीन है किसी व्यक्ति के कैरेक्टर की कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती है, किस सिचुएशन में वो कैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पढ़ेंगे। देखिए इन्होंने दिया है कि वी विल फर्स्ट कंसीडर 10 वर्ब्स। पहले हम 10 वर्ब्स को कंसीडर करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। दैट हैव टू डू विद ह्यूमन ट्रेट्स, जो ह्यूमन ट्रेट्स के बारे में डील करती है, उनके करेक्टर की क्वालिटी को बताती है।
इट मे हेल्प यू टू रिमेंबर दीज वर्ड्स। और शायद इन्होंने ये बोला है कि कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको दिए वो शायद हेल्प करेंगे आपको। इफ़ वी डोंट गिव यू देयर प्रिसाइज मीनिंग राइट अवे, अगर मैं उसका एक्चुअल सही मीनिंग ना दूं, इन्होंने कहा है ये जो राइटर है कि अगर मैं आपको, यदि हम आपको एक्चुअल मीनिंग ना देते हुए कुछ ऐसी वर्ड दे दें जो सिमिलर मीनिंग है, ऐसी वाली वर्ड दे दें, तो आपको हो सकता है वो मदद करें उस वर्ड को रिमेंबर करने के लिए, यानी भाई इसका क्या मतलब होगा ये कहने के लिए। अब देखिए, इट विल बी बेटर इफ़ यू डिस्कवर देम फॉर योर सेल्फ। अच्छा होगा कि आप एक एक वर्ड की इन्फॉर्मेशन को खुद सर्च करके निकालें। तो हम तो ये मान के चलते हैं हमें कुछ नहीं आता, यहाँ पर बिगनर है भाई, हमें नहीं पता ये वर्ड, तो अपन कैसे यूज़ करेंगे। देखिए डिक्शनरी भी साथ में ही, अपन एक एक चीज़ को सर्च करेंगे। द वर्ड्स इन क्वेश्चन आर प्रिंटेड इन स्मॉल कैपिटल्स। वो जो वर्ड्स हैं जो आपको जो है इसको रिमेंबर करने के लिए या याद दिलाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं आपके कि कौन सा सिमिलर मीनिंग होगा, साइड में दिए गए, देखिए इधर। द वर्ड्स इन क्वेश्चन आर प्रिंटेड इन स्मॉल कैपिटल्स। ये स्मॉल कैपिटल्स, ये वाला है जो वर्ड्स ये दिए गए 1 2 3 4 5, ऐसे इन्होंने 10 वर्ब्स दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, तो स्मॉल कैपिटल्स में दिए हैं। आफ्टर देम, उनके बाद, आर गिवन 4 चॉइसेस, उसके बाद उस वर्ड के बाद 4 चॉइसेस दी गई हैं, 1 ABCD करके, ABCDD, ठीक है। इट इज़ योर जॉब, अभी आपका काम होगा टू चेक, पता करना, दैट वन ऑफ द 4 चॉइसेस, उस यानी उन 4 चॉइसेस में एक को पता करना है, विच यू थिंक इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द कीवर्ड, जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट आपके मीन है उसका। नियरेस्ट मीन का मतलब मिलता जुलता है, सबसे ज़्यादा मिलता जुलता मीन है कीवर्ड का, ये फर्स्ट वाले का। चलिए देखिए, उसके पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, देखिए, नाउ लेट्स आस्क यू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछते हैं। उन्होंने बोला चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट डू ह्यूमन बींग्स डू। अच्छा ये बताइए कि ह्यूमन बींग्स डू करते क्या हैं, किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, देखिए क्या पर्टिकुलर क्वालिटी है इन ह्यूमंस करेक्टर की। अब देखिए पहला जो वर्ड है आपका, मैं नहीं जानता इसको वर्ड को, तो देखते हैं इसको फर्स्ट टाइम, मान के चलते नहीं जानते अपन। तो लैंग्वेज, इसका प्रोनाउंसिएशन ये दिया गया है लैंग्वेज। देखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि लैंग्वेज से संबंधित होगा भाई, लैंग्वेज। अब लेकिन ऑप्शन इधर दिए हैं, मीन इसका मिलता जुलता इसमें से, ये 4 में से, लेकिन लग कोई ऐसा नहीं रहा कि लैंग्वेज से संबंधित। देखिए दिख रहा है चिल्लाना, ठीक है। फ्लर्ट, फ्लर्ट मीन्स क्या होता है, फ्लर्ट सर्च कर लेते। क्राई तो सिंपल वर्ड है, सिंपल वर्ड को हम स्किप कर देंगे, और जो थोड़ा सा वैसा वर्ड है, थोड़ा सा जानना चाहिए अपन को उसके बारे में, तो फ्लर्ट देख ले, फ्लर्ट डालते हैं इसमें, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और उसका उसका मीन क्या है, और रिलेटेड आपका कौन सा प्रपोजिशन है उसके साथ, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है क्या, ये साथ में सब देखते चलेंगे। आप भी साथ में नोट बनाते चलिए। देखिए फ्लर्ट डालते हैं, पहले से कोई वर्ड टाइप था इसका, देखिए फ्लर्ट, ये आ गया वर्ड। और फ्लर्ट का मीन क्या है, देखिए ये फ्लर्ट है, टू बिहेव टूवर्ड समवन, इसमें लिखा है फ्लर्ट का मीन, ये वर्ब है और ट्रांजिटिव है। देखिए इसमें डिटेल देखिए, डिक्शनरी देखते भी कैसे हैं, क्या डिटेल रहती है डिक्शनरी में, वो सब अपन यहाँ पता करेंगे। फ्लर्ट है पहला मीन इसका, फर्स्ट वर्ड आपका फ्लर्ट, और मीन ये है फ्लर्ट का। ये वर्ब है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव मतलब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, प्रपोजिशन के बाद आ सकता है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इस वर्ब के बाद, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। अब इसका मीन क्या है, पहले तो मीन देख लें फ्लर्ट का। टू बिहेव टूवर्ड समवन, किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा बिहेव करना या इस तरीके से, इन अ वे दैट शोज, जो ये शो करता है कि दैट यू आर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू देम, कि आप उसके प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, हालांकि ऑल्दो यू डू नॉट रियली वांट अ रिलेशनशिप विद देम, यानी आपके मन में वैसा नहीं है लेकिन आप जो है उसके सामने एक दिखावा कर रहे हो, यानी उसे फ्लर्ट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, ठीक है, फ्लर्ट करना।
यानी चाल चल रहे हो। तो फ्लर्ट हो गया किसी व्यक्ति को के प्रति जो है सेक्सुअली अट्रैक्शन दिखाना, लेकिन वो आप फॉल्स अट्रैक्शन दिखाना। प्रपोजिशन इसका विद लगेगा, विद समबडी होगा, देखिए ठीक है, विद अदर वीमेन या दिखाया गया है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं कैसे बोलते हैं इसको। ये रेड वाला ब्रिटिश, ये ब्लू वाला अमेरिकन। ब्रिटिश देखते हैं, सुनिए ध्यान से। flirt, फ्लर्ट। अमेरिकन देखिए, flirt, फ्लर्ट। flirt, फ्लर्ट, तो फ्लर्ट है इसका मीन। क्लियर है? तो फ्लर्ट मतलब होता है किसी को धोखा देना। पहले लैंग्वेज का देख लेते हैं, तभी तो पता करेंगे भाई। अब अगर पता नहीं है तो भाई कैसे पता करेंगे, तो लैंग्वेज देख लेते हैं, पहले लैंग्वेज का पता करते हैं। लैंग्वेज देखिए, ये जो आपका पॉइंट दिया गया है दोनों सिलेबल के बीच में, ये सिलेबल का मतलब होता है साउंड। अब ये सिलेबल में तोड़ दिया इन्होंने, सिलेबल में तोड़ के देती हैं डिक्शनरियाँ कुछ, ये बेस्ट डिक्शनरी है आपकी। तो लैंग्वेज, इसमें लिखा हुआ लैंग्वेज, ये फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन है। ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिखा हुआ है द वर्ब, ये जो वर्ब है इंट्रांजिटिव है, यानी इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, प्रपोजिशन लेकर आएगा जो भी अगर आए तो। अब इसका मीन क्या है, देखिए मीन यहाँ लिखा हुआ है, दो मीन है इसके, और भी होंगे, दो मीन अभी। इफ समवन लैंग्वेजेस समवेयर, अगर कोई व्यक्ति कहीं लैंग्वेजेस करता है, इसका मतलब है उन लोगों को वहाँ पर फोर्सफुल यानी जबरदस्ती वहाँ रिमेन रखा जाता है। इन अ प्लेस वेयर दे आर अनहैप्पी, या ऐसी सिचुएशन में रखा जाता है जहाँ वो खुशी ना हो, तो इसका मीन है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का मीन है कि किसी व्यक्ति को या उन लोगों को ऐसी जगह रखना या ऐसी स्थिति में हो जाना जहाँ वो खुश नहीं हो, यानी खुश नहीं हो ऐसी स्थिति आपकी। अब देखिए इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। languish, लैंग्वेज, लैंग्वेज, इसका ये प्रोनाउंसिएशन है। अमेरिकन वाला कैसे, languish, लैंग्वेज। फिर देखिए languish, ब्रिटिश अपन को प्रोनाउंसिएशन देखना है, languish, लैंग्वेज। क्लियर है? तो लैंग्वेज का मतलब है कि ऐसा यानी सिचुएशन जो अनहैप्पी हो, ऐसी सिचुएशन जो अनहैप्पी हो आपकी। तो भाई ये फ्लर्ट तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो सामने वाले को फ्लर्ट कर रहा है, तो खुद तो है नहीं है वो अनहैप्पी। ठीक है, ये गलत हो गया आपका, ये गलत कर देते हैं। क्राई, चिल्लाना, ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई चिल्लाता या रोता है। ठीक है, ये एक मिनट रोक लेते हैं इसको। लिंगर, लिंगर और देख लेते हैं इसका मीन क्या है लिंगर का। लिंगर जैसे ही सर्च किया तो यहाँ क्या डिटेल आती है इस वर्ड के बारे में। ये भी 2 सिलेबल वर्ड है आपका, यानी 2 साउंड है इसमें, लिंगर। तो लिंगर क्या मीन है आपका, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए पहले, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। linger, लिंगर। ब्रिटिश वाले क्या करते हैं, आर, अगर कोई आर आ रहा है उसके पहले कोई वावल साउंड है, तो कुछ सिचुएशन में आर को अनस्ट्रेस कर देते हैं, यानी बोलती नहीं है, सुनने में काफ़ी ऐसा लगता है कि है ही नहीं है आर, बहुत ही लाइट बोलते हैं उसको, लिंगर। देखिए लिंगर दोबारा सुनिए, linger, लिंगर। इसका मीन क्या है देखिए, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें, ये भी इंट्रांजिटिव है। ये लिंगर ऑन आपको भी मिल जाएगा कभी कभी देखने को, ऑल्सो लिंगर ऑन भी होता है। इसका मीन है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और बी नोटिसेबल एक्सेप्ट फॉर लॉन्गर देन यूजुअल और डिजरेबल, यानी कहने का मतलब है कि आप जो है, यानी दूसरा वर्ड देख लीजिए, टू स्टे समवेयर अ लिटिल लॉन्गर स्पेशली बिकॉज यू डू नॉट वांट टू लीव, कहीं रुकना, जानबूझ के कहीं रुकना, कोई बहाना लेके रुकना। तो लिंगर बिहाइंड अदर्स का मतलब हो गया कि कोई दूसरों के जाने के बाद वो कहीं ना कोई बहाना करके पीछे रुक जाए, तो ऐसा भी मीन नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन लैंग्वेज की है कि भाई वो दुखी है, ऐसी सिचुएशन में वो पड़ गया है,
ना चाहते हुए भी ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो बहुत दुखी हो रहा है, तो ये भी मीन नहीं है। फ्लर्ट, लिंगर बिहाइंड अदर्स भी नहीं होगा। बिकम वीक, बिकम वीक का मतलब ये है कि भाई पड़ गया है तो भाई वो कमजोरी हो जाएगा, तो अपन इसको टिक कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति वीक हो जाता है, वीक हो जाएगा। कड़ाई को थोड़ा क्रॉस कर देते, यहाँ यही रहने देते, डी है इसमें आपका अपना। सेकंड आपका जो वर्ब है आपकी कम्युजरेट, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे इसका, और उसके बाद अपन और वर्ड को देखेंगे क्या मिलता जुलता मीन है। पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 4 सिलेबल है इसमें, सिलेबल। और इसका ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है आपकी, ये भी इंट्रांजिटिव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, विद लग कर आएगा, विद के साथ ज़्यादातर आएगी आपकी। ये प्रोनाउंसिएशन देख लेते कैसे इसको बोलते हैं इस वर्ड को। commiserate, कमिजरेट, कमिजरेट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, कमिजरेट, कमिजरेट। ये कॉम नहीं होगा, कॉमिजरेट नहीं होगा, का बोलेंगे सी केबल, का और मिज और रेट। इस एम को नहीं बोलना है, ओ को नहीं बोलना है, और ये इसको नहीं बोलना है एस ई को, केवल रेट बोलेंगे। और का मिज, मिज या एस का साउंड नहीं है, जा का साउंड है, तो कमिज रेट, कमिज रेट। देखिए दोबारा, commiserate, कमिज रेट। नेक्स्ट अमेरिकन, commiserate, सेम है, क्योंकि एक ही दिया है तो इसका मीन है कि ये दोनों सेम प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को। इसका मीन क्या है आप देख लेंगे। टू एक्सप्रेस योर सिम्पैथी, सिम्पैथी यानी किसी के अपनी यानी दया भावना दिखाना। फॉर समवन, किसी व्यक्ति के लिए, हु इज अनहैप्पी अबाउट समथिंग, जो दुखी है किसी चीज़ को लेकर या किसी चीज़ के बारे में दुखी है, तो इसका मीन होगा कमिजरेट का। कमिजरेट का मीन होगा आपका कि किसी व्यक्ति जो दुखी है उसके प्रति क्या दिखाना, दया भावना दिखाना, सिम्पैथी दिखाना। क्लियर है ये वाला सिम्पैथी। तो क्या ऐसे लोग सफ़र करते हैं, पीड़ित होते हैं, दुखी रहते हैं? नहीं, वो तो दया भावना दिखाते हैं दूसरे लोगों के प्रति। सफ़र का मीन्स क्या है, सफ़र का मतलब दुखी होना। देखिए डाल देते हैं यहाँ पर सर्च करने के लिए, और फिर देखते हैं इससे क्या इन्फॉर्मेशन और मिलती है। सफ़र, सफ़र, ये आपका सफ़र। प्रोनाउंसिएशन देखेंगे इसका, suffer, सफ़र, सफ़र यानी आर को प्रोनाउंस नहीं कर, अगर डबल एफ है तो एक ही एफ सुनने में आएगी, सफ़र, सफ़र। ये प्रोनाउंसिएशन दिया है सफ़र। अमेरिकन वालों का भी एक ही होगा, लेकिन आर ये प्रोनाउंस करेंगे। देखिए suffer, सफ़र, आर सुनने में आया, इधर देखिए ब्रिटिश में suffer, सफ़र, आर को ये थोड़ा सा अनस्ट्रेस कर देती है। अब सफ़र का क्या मतलब है, टू एक्सपीरियंस फिजिकल और मेंटल पेन, यानी दर्द में रहना, सफ़र करना, दुखी होना, ठीक है। टू हैव अ पर्टिकुलर डिज़ायर मेडिकल कंडीशन स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब ये है पेन, दर्द में होना, यानी फिजिकली पेन में रहना, सफ़र करना। ये नहीं होगा भाई, कमिजरेट का मतलब है किसी पर दया दिखाना, ये नहीं, ये गलत हो गया आपका। अब सिम्पैथी, सिम्पैथाइज, हाँ ये सिम्पैथाइज आपका वर्ड है। देखिए इसको प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं इसका। सिम्पैथाइज, ये है सिम्पैथाइज। अब देखिए सिम्पैथाइज और एस ई और कुछ वर्ड आपके लास्ट में जेड ई और एस ई, ब्रिटिश वाले एस ई यूज़ करेंगे जहाँ अमेरिकन वाले जेड ई यूज़ करते हैं। क्लियर है, ब्रिटिश वाले स्पेशली ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें एस ई लगा होता है। बात एक ही है, दोनों स्पेलिंग सही हैं आपकी। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए,
sympathize, सिम्पथाइज, सिम्पथाइज, तो ये सिम्पथाइज, और इसका ये वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव है, ये भी इंट्रांजिटिव है आपकी। सिम्पथाइज विद होगा, यानी किसी के प्रति सहानुभूति रखना, ठीक है। डायरेक्ट आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं लगाओगे, सिम्पथाइज समवन नहीं, यानी आई सिम्पथाइज माई पुअर फ्रेंड, गलत हो जाएगा। इसमें होगा आई सिम्पथाइज विद माई पुअर फ्रेंड, मुझे अपने फ्रेंड पर बड़ा दया आती है यार, उसके प्रति सिम्पथाइज हूँ मैं। तो इंट्रांजिटिव है आपका, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें साफ इंट्रांजिटिव वर्ब है आपकी, ये डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, विद के साथ आएगा आपका। क्लियर है? सिम्पथाइज। इसका मीन है टू फील सॉरी फॉर समवन बिकॉज यू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, आप उनकी समस्याओं को समझते हैं, इस वजह से उसके प्रति आप थोड़ा सा नम्र हैं। तो ये हो गया आपका सिम्पथाइज ही होगा, क्योंकि ये भी वही मीन है। क्लियर है? किसी के प्रति जो है दया भावना दिखाना। कंप्लेन तो होगा नहीं, कंप्लेन करना नहीं। वीप रोना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अपन ने इसको बी टिक कर दिया है। नेक्स्ट है आपका अभाव। ये तो क्लियर इंट्रोडक्शन में ये सेंटेंस का एग्जांपल दिया था ना, और वहाँ से हो गया था। लेकिन दूसरा वर्ड देख लेते हैं जिससे ये रिलेटेड है आपका ये वर्ब अभाव। अभाव का मीन्स है, पहले यह सर्च कर लेते और भी इंफॉर्मेशन मिले इसमें। जैसे अपने वर्ड ये टाइप किया, सर्च किया, तो ये आ गया, देखिए अभाव। अभाव, अभॉर्ड, डबल आर करके ईडी लगाएंगे अपन, यानी सेकंड फॉर्म आईएनजी लगाएंगे तो भी डबल आर करेंगे। क्लियर है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है आपकी, ट्रांजिटिव है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन प्रोग्रेसिव में यूज नहीं होगी। ट्रांजिटिव नॉट इन प्रोग्रेस, लेकिन कॉन्टिन्यूस में आपको नहीं लगेगी। आई एम अभॉरिंग क्राइम, गलत हो जाएगा। आई एम हेटिंग क्राइम नहीं होगा, आई हेट क्राइम होगा, या आई अभॉर क्राइम होगा, और आईएनजी नहीं यूज होगी। ये स्टेट वर्ब है आपकी, फीलिंग शो करती है, तो फीलिंग वर्ब्स आपकी जो कॉन्टिन्यूस में नहीं जाएंगी यूजुअली, सामान्यतः। तो आई अभॉर क्राइम होगा, आई एम अभॉरिंग क्राइम नहीं होगा, भाई मैं ये इस चीज़ से घृणा कर रहा हूँ, नहीं, मैं घृणा करता हूँ। इसमें है आपका टू हेट अ काइंड ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ थिंकिंग, घृणा करना किसी भी बिहेवियर, किसी भी चीज़ से या किसी सोच से, स्पेशली बिकॉज यू थिंक इट इज़ मोरली रॉन्ग, क्योंकि आपका ऐसा सोचना है कि ये भाई गलत है। देखिए, आई अभॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, ये क्लियर है। देखिए, आई अभॉर डिस्क्रिमिनेशन, या आईएनजी यूज नहीं किया है। क्लियर है आपका? तो इसका क्या हो गया, अभॉर यानी घृणा करना। एफ्रेड तो होगा नहीं, एफ्रेड मतलब डरना, एफ्रेड डाल देते हैं, डरना होता है, लेकिन और साइन इन्फॉर्मेशन मिले। देखिए, एफ्रेड, इसका क्या मिला अपन को, देखिए, अफ्रेड, अफ्रेड, देखिए अफ्रेड, afraid, अफ्रेड, इसका प्रोनाउंसिएशन है अफ्रेड। अब होता क्या है कि प्रोनाउंसिएशन तो देख के याद कर लो, लेकिन ऐसे माहौल में अपन रह रहे हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट सुनते या बोलते समय ऐसा माहौल नहीं मिलता, एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, क्रिएट नहीं होता, तो सुनते सुनते वो उसका मिसप्रोनाउंस करते हैं अपन। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? afraid, अफ्रेड, अफ्रेड। क्लियर है? अमेरिकन वाले देखिए, afraid, अफ्रेड, क्लियर है, सही है। या सिनोनियम इसका ये है, सिनोनिम्स, स्कैर्ड। तो इसका मीन क्या है? ये एडजेक्टिव है, नॉट बिफोर नाउन, नाउन के पहले यूज, ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेटिव है। प्रेडिकेटिव मोस्टली एडजेक्टिव आपकी यानी नाउन के डायरेक्ट पहले नहीं आती है, इज आर एम वॉज वर लिंकिंग वर्ब के बाद लग जाती हैं। मोस्टली जो आपकी एडवर्ब है वो ए से स्टार्ट होंगी, आपकी आगे आएगा, मोस्टली ऐसे स्टार्ट होंगे। तो यानी वो डायरेक्ट सब्जेक्ट्स के पहले नहीं आएंगे, किसी भी नाउन के पहले नहीं आएंगे, वो इज आर एम लगकर बाद में प्रेडिकेटिव होती है ऐसी एडजेक्टिव। अब देखिए इधर,
मीन क्या है? फ्राइटेंड बिकॉज यू थिंक, डरे हुए होना, फ्राइटेंड बिकॉज यू थिंक दैट यू मे गेट हर्ट, आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जो है हर्ट होगा, और दैट समथिंग बैड में हैपन, या कुछ बुरा हो सकता है। तो एफ्रेड, अफ्रेड, अफ्रेड देखिए, afraid, अफ्रेड, तो आप अफ्रेड हैं। फील अफ्रेड, यार बी का मतलब इजारे, और फील लिंकिंग वर्ब का यहाँ काम करेगी, अफ्रेड। क्लियर है? अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से अगर आप डर रहे हैं तो अगर कोई चीज़ लगाना है आपको तो ऑफ लगाकर अपन लगाएंगे उसको, एफ्रेड ऑफ। अगर इन्फिनेटिव लगाना है तो आईएनजी में लगाएंगे, एफ अफ्रेड टू डू समथिंग, ये भी है, ये आपके पैटर्न्स हैं यूज करने के। तो ये होगा डरना। अभाव का मतलब है घृणा करना किसी से, तो डरना तो होगा नहीं, ये तो क्रॉस हो गया आपका। रन अवे, वहां से भाग जाना, ये नहीं होगा। डिटेस्ट देख लेते हैं, डिटेस्ट। ट्रम्बल क्या मीन्स क्या है? ट्रम्बल का मतलब है ट्रम्बल, कांपना, या तो डर से कांपो या गुस्से में कांपना। तो पहले ट्रम्बल देख लेते हैं, देखिए। ट्रम्बल, ट्रम्बल की इन्फॉर्मेशन क्या है इस वर्ड में, क्या क्या देखिए जानने को। पहले तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आपका जो है ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यानी उसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई भी नाउन आएगा तो विद के साथ आएगा, जैसे एंगर, गुस्सा, फियर, डर से कांपना। देखिए, टू शेक स्लाइटली इन अ वे, ऐसे कांपना, दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, जिसका यानी आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली बिकॉज यू आर अपसेट, आप थोड़ा दुखी है, या फ्राइटन, डरे हुए हैं आप। ठीक है, तो या तो गुस्से से कांपना, भाई बहुत गुस्सा आ रहा है, वो ऐसे कभी कभी कुछ लोग जो है जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो कांपने लगते हैं। डर से कांपना, फियर, तो यह डर से कांपना मतलब हिलना, ट्रम्बल यानी कांपना। आप डिटेस्ट और देख लेते, ये क्लियर हो गया, ये आपका जो है वर्ब है आपका ट्रेम्बल। क्लियर है? अब देखिए डिटेस्ट, डिटेस्ट देख लीजिए। डिटेस्ट, ये आपका वर्ड है, वर्ब है आपकी ये डिटेस्ट। डिटेस्ट देखिए, ये अपना फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन लिखा है, ये आई से बनी है तो छोटी ई है, डि, और ये टेस्ट, जो टेस्ट अपन देते हैं, टेस्ट, डिटेस्ट। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा आपका। देखिए, detest, डिटेस्ट, डिटेस्ट। अब डिटेस्ट, ये भी detest, डिटेस्ट सेम है, detest, डिटेस्ट। इसका मीन है टू हेट समथिंग और समवन वेरी मच, किसी किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा घृणा करना। ठीक है, अब और बहुत ज़्यादा किसी से घृणा करना डिटेस्ट भी है। तो यहाँ अपन ने सी पर, थर्ड का सी, टू का क्या यूज़, हाँ बी यूज़ किया था अपन ने, ये काट देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस आउट, और फर्स्ट का अपन ने डी टिक किया था। फोर्थ देखते हैं। अब ये है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, गवर्नमेंटाइज, 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 आर नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंटाइज। देखिए, गवर्नमेंटाइज, इसमें नहीं मिल रहा है गवर्नमेंटाइज, तो अपन देखते हैं, गूगल से सर्च करते हैं। गवर्नमेंटाइज, ये देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। Gourmandize. गवर्नमेंटाइज, ये गवर्नमेंटाइज, ये गवर्नमेंटाइज, दोनों यहाँ ही हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ दूसरा दूसरा ब्रिटिश का इन्होंने वो नहीं दिया स्पीकर, नहीं, ये तो गौ, ओ का साउंड है, गवर्नमेंटाइज, ये गवर्नमेंटाइज। देखिए,
Gourmandize. गवर्नमेंटाइज। तो ये गवर्नमेंटाइज, ये थोड़ा सा अलग है, गवर्नमेंटाइज और ये गवर्नमेंटाइज, दोनों ही सेम साउंड है, थोड़ा सा अंतर है। चलिए देखिए इसका मीन क्या है। टू ईट गुड फूड, यानी अच्छा खाना खाना। अच्छा का मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं, खूब पेट भर के, कहते ना खा लो अच्छी तरीके से, यानी अच्छा खाना खा लो, पेट भर के खा लो। स्पेशली टू एक्सेस, पेट भर के, यानी एक्सेस मतलब आप ये चाहते हैं कि भाई हम अच्छा खाएं तो भाई हेल्थ बनेगी, जितना हो सके खाओ, खाना है आपको, बस कुछ नहीं दिखता। जब टेबल पर सामने हो तो बस ऐसा लगता है कि सब खत्म कर दो, आज तो सब खत्म कर देंगे। तो गवर्नमेंटाइज का मतलब है गवर्नमेंटाइज कि बहुत ज्यादा। Gourmandize. Gourmandize. गवर्नमेंटाइज मतलब बहुत खाना खाना, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में खाना खाना। क्लियर है? तो देखिए गवर्नमेंटाइज का मतलब बहुत ज्यादा खाना खाना। तो वैसे तो ये दिख ही रहा है ईट वोरेसियसली, लेकिन फिर भी मीन तो हमें सभी के ही देखने हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले। अब देखिए ये वर्ड है आपका एक, चलिए सर्च करते हैं इसको। इसका क्या मीन है, ये आपकी वर्ब है और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा भी नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों काम करेगी आपकी। और इसका मीन क्या होगा, डबल जी हो जाएगी आपकी जब ईडी और आईएनजी लगाओगे। ये भी देख रहे हैं, डिटेल दी है इन्होंने। इसका प्रोनाउंसिएशन देखते कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। Brag. ब्रैग, ज नहीं बोलेंगे, ब्रैग ग बोलेंगे, ग ब्रैग। जैसे बैग होता है BAG, आर को हटा दो तो बैग, तो वैसे ही बोलेंगे। देखिए Brag. ब्रैग, आर और लगा देंगे अपन उसमें साउंड, तो ब्रैग हो जाएगा, जैसे बैग होगा तो ब्रैग। ब्रैग का मीन्स क्या होता है, टू टॉक टू प्राउडली अबाउट व्हाट यू हैव डन। अपन आपने कोई काम अगर कर दिया है तो उसको बहुत प्राउडली कहना, इतना ज़्यादा कहना है, मतलब सेखी बखारना, ये कह लीजिए कि आप अपनी जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, भाई मैंने ये ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, भाई मैंने तीर मार दिया। तो ऐसा मीन है आपका, यानी टू टॉक टू प्राउडली अबाउट व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू ओन, या आपके पास कोई चीज़ है उसकी ऐसे प्राउडली बात करना। यूज टू शो डिसअप्रोव, सामने वाले को बुरा लगे थोड़ा। तो आप देखिए इधर ब्रैग अबाउट, अबाउट के बाद किसी चीज़ के बारे में सीखी बखारना, तो अबाउट लग जाएगा। ब्रैग दैट पूरा यहाँ क्लोज आएगा। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल हो गई इसकी। ब्रैग का मतलब है सीखी बखारना, तो या तो खाने का मतलब है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये काट देते अपन। अब बी आपका है, देख लेते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। देखिए ये वर्ड है आपका, सर्च किया अपन ने, सिलेबल देख लीजिए, 1 2 3 4 साउंड सिलेबल है, वर्ड है आपका। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, ये भी इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव दोनों हैं आपका। ये वर्ब जो है आपकी वर्ब, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों का काम करेगी, मीन इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा भी और नहीं भी आएगा। देखते हैं प्रोनाउंसिएशन। Exaggerate. एग्जैजरेट, एग्जैजरेट, रेट ये हो गया, एग्ज ये हो गया, एग्जैजरेट, इसका प्रोनाउंसिएशन है एग्जैजरेट। दोनों सेम है क्योंकि दूसरा फंटिक डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो दोनों ही सेम प्रोनाउंस करेंगे ब्रिटिश अमेरिकन। देखिए Exaggerate. एग्जैजरेट, नेक्स्ट Exaggerate. एग्जैजरेट, सेम प्रोनाउंसिएशन है इसका। इसका मीन क्या है, टू मेक समथिंग सीम बेटर, लार्जर, वर्स एक्सेट्रा देन इट रियली इज। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जिस स्थिति में है उससे बढ़ा चढ़ाकर बताना या कम बताना, यानी एक्चुअल जिस स्थिति में वैसा ना बताना। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट का मतलब है ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता देना। कोई चीज़ आई कितने की तो महंगी बहुत बता दी, या किसी चीज़ की ऐसी सिचुएशन है उसे बढ़ा चढ़ा के बता दी या कम बता दिया आपने, बुरा कह दिया उसके बारे में, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये खाने से संबंधित है, ये भी काट देते हैं अपन। एग्जैजरेट याद करते चलना, ये वर्ड आपके जो है नोट बनाते चलना, नोट्स, और याद करते चलना। इंटरेस्टिंग वर्ड है आपकी और काफ़ी जो है फोर्सफुल वर्ड है आपके इंग्लिश लैंग्वेज के। अब देखिए टॉर्चर,
टॉर्चर का मतलब है किसी को तंग करना, परेशान करना। लेकिन देख लेते हैं अगर इसमें जो है कोई इन्फॉर्मेशन और मिलती है। टॉर्चर, ये आ गया टॉर्चर। इसमें देखिए टॉर्चर प्रोनाउंस, देखिए कैसे प्रोनाउंसिएशन है इसका। torture, टॉर्चर, टॉर्चर, देखिए ओ है, ओ, टॉ नहीं, टो, देखिए torture, टॉर्चर, टॉर्चर। नेक्स्ट torture, टॉर्चर, torture, टॉर्चर, टॉर्चर। क्लियर, इसमें आर प्रोनाउंस करेंगे अमेरिकन वाले में, ठीक है। इसका मीन क्या है, देखिए ये नाउन है आपका, ये वर्ड आपका नाउन है। इसका मीन है ये काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों तरीके से यूज हो सकता है। एन एक्ट ऑफ डिलाइबरेटली हर्टिंग समवन, किसी या ऐसा एक्ट, या आप किसी को हर्ट करते हैं, ऐसा एक्ट जो किसी को हर्ट करने वाला हो। इन ऑर्डर टू फोर्स देम टू टेल यू समथिंग, यानी उनको ऐसा फोर्स करना ताकि वो आपको किसी चीज़ के बारे में बता दें, तो उन्हें टॉर्चर करना, बार बार किसी को लेकर टॉर्चर करना। या टू पनिश देम, उनको जो है पनिश करना, तंग करना, या उसको जो है पनिशमेंट देना। या टू बी क्रूअल, उनके साथ निर्दयी व्यवहार करना, निर्दयात्मक। क्लियर है। तो ऐसा टॉर्चर का मतलब है किसी को तंग करना, परेशान करना। तो ये भी नहीं होगा टॉर्चर, वो तो खाने वाला व्यक्ति है, जो मिल जाए वो खा जाएगा, खाने में इंटरेस्टेड है ये। अब देखिए ईट मतलब खाना, वोरेशियसली का क्या मतलब है, वोरेशियसली देख लेते हैं। ये आपका एडवर्ब है। अब खाना तो है, ये कैसे खाना है, तो वोरेशियसली। वोरेशियसली ये रहा। अब देखिए वोरेशियसली का क्या मीन है, प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं पहले। voracious, वोरेशियस, वोरेशियस, वोरेशियसली। क्लियर है, वोरेशियसली, वोरेशियसली, देखिए वोरेशियस, voracious, वोरेशियस। तो वोरेशियसली, वो तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी जो टंग कंट्रोल होगी, जितना आप ऐसे माहौल में आओगे, बार बार सुनोगे, बार बार प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंस करोगे बार बार बोलते समय, तब ये आएगा बिल्कुल परफेक्ट आपके जो है प्रोनाउंसिएशन में। voracious, वोरेशियस, क्लियर है, वोरेशियस। इसका क्या मतलब है, ईटिंग और वांटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, यानी बहुत बड़ी मात्रा में खाना या चाहना खाने को, यानी हमें बहुत खाना चाहिए, जो भी मिल जाए दे दो, जो भी है जैसा ही दे दो, सब दे दो, ठीक है, हमें तो खाना है, तो ऐसा खाना खाना, ठीक है, वोरेशियस। फिर से सुने, voracious, वोरेशियस। और ये एल बाई लगाया था तो वोरेशियसली, देखिए इसमें प्रोनाउंस करेगी ये। Anne has always read voraciously. हाँ, वोरेशियसली, एंड हैज ऑलवेज रेड वोरेशियसली, यानी वोरेशियसली का मतलब है एन जो है हमेशा से जो भी मिल जाए वो पढ़ती रहती है। वोरेशियसली का मतलब ये है यहाँ पर, देखिए हैविंग अ एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू, या हैव अ लॉट ऑफ समथिंग, पढ़ने की भी ऐसी इच्छा, जो मिल जाए वो पढ़ो, काम का हो या ना पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हर चीज़ पढ़ो, तो हमेशा वो ऐसे ही पढ़ती रही। तो क्लियर हो गया, इसका हमने डी टिक कर देते हैं। अब आ जाइए फिफ्थ पर, कंडून। देखिए इसमें कंडून, कंडोन, कंडोन भी है और कंडून भी है, दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन है। देखिए अब देखिए सर्च करते हैं पहले, अब टू सिलेबल ये वर्ड है आपका, वर्ब है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, देखो टू प्रोनाउंसिएशन है इसके पॉसिबल। condone, कंडन, 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 ऐसे condone, कंडन। नेक्स्ट है आपका condone, कंडोन, जो डॉन होता है वैसे ही समझ लीजिए, कन और डॉन
डॉन, डॉन तो जानते ही हो क्या, डॉन भाई, डॉन हूँ मैं इस इलाके का, तो ऐसे याद रखो। अब इसका मीन क्या है, टू एक्सेप्ट और फॉरगिव्स बिहेवियर दैट मोस्ट पीपल थिंक इट इज मोरली रॉन्ग, यानी किसी भी आचरण को, ऐसे बिहेवियर को माफ करना या स्वीकार कर लेना, ठीक है भाई कर दिया कोई दिक्कत नहीं, जो मोस्टली पीपल ये सोचते हैं भाई गलत है, तो किसी को माफ कर देना भाई, ठीक है। वैसे दिख रहा है आपका डी होगा, फॉरगिव माफ करना, लेकिन और भी देख लेते हैं। तो ऐसे याद कैसे रखेंगे, कंडोन या कंडोन कैसे याद रखेंगे, जैसे डॉन लोग होते हैं वैसे उनको क्या करना चाहिए कि भाई गरीब लोगों को नहीं सताना चाहिए, अगर गलती हो तो माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि डॉन लोगों को कोई भी छोटे व्यक्तियों की गलती को माफ़ कर देना चाहिए, तो ऐसे याद रखो, यानी माफ़ करना। तो डॉन जी कंडोन करो इसके बिहेवियर को, क्लियर है। देखिए तो कंडोन, कंडोन। अब दे शो सिंपैथी गलत है, ये नहीं होगा क्योंकि सिंपैथी नहीं दिखाते, वो माफ़ करते हैं किसी बिहेवियर को, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को जो मोरली रॉन्ग है, तो उसको ना तो, हाँ उसको एक्सेप्ट करते हैं और माफ़ कर देते हैं, तो सिंपैथी तो दिखाते नहीं हैं। अब देखिए आर सॉरोफुल, सॉरोफुल मतलब दुखी होते हैं, ऐसे लोग दुखी क्यों होंगे भाई, वो तो भाई माफ़ कर देते हैं, साधु संत हैं, ठीक है छोड़ दिया माफ़ कर दिया, दुखी थोड़े ना होंगे। देख लेते हैं ये सॉरोफुल, सॉरोफुल देखिए प्रोनाउंसिएशन देख लेते करेक्ट, sorrowful, सॉरोफुल, ठीक है। सॉरोफुल, सॉरोफुल, फल होता है फल, फुल नहीं होता, फू नहीं होता, फल होता है सॉरोफुल, देखिए sorrowful, सॉरोफुल। अब फल क्या होगा, जैसे फल होता है वैसे ही सॉरोफुल, फल, फुल नहीं होगा, जैसे फुल फुल हो गया भाई ये नहीं, सॉरोफुल। जैसे ये उल्टा ई आपको दिख रहा है, उल्टा ई वो आपका छोटा आ है साउंड में, सॉरोफुल, सॉरोफुल, लेकिन बोलने में हल्का सा बोलेंगे आ को, सॉरोफुल, क्लियर है। ये एडजेक्टिव है आपका, इसका मतलब वेरी सैड, क्लियर है। तो वेरी सैड तो होंगे नहीं भाई, ये डॉन है भाई ये, ठीक है, ये माफ़ करते हैं किसी को, तो ये कट हो गया आपका। अब कंप्लेन करते हैं भाई, डॉन क्यों कंप्लेन करेगा, ये तो माफ़ करेगा किसी को। कंडोन यानी कंप्लेन नहीं करते, गलत है, यानी माफ़ करते हैं, माफ़ कर दिया भाई जाओ कोई बात नहीं, तो ये डी हो गया। 6 देखिए इम्पट्यून, इसका प्रोनाउंसिएशन है ये पॉर है इम्पट्यून, इम्पोर्ट्यून, देखिए इम्पोर्टेंट होता है जैसे इम्पोर्टेंट, तो इम्पट्यून, इम्पट्यून देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन, इम्पट्यून देखिए, चलो भाई प्रोनाउंस करो उसको, importunate, अरे इम्पट्यून बोला है, इम्पॉर्चुनेट सर्च हो गया, ठीक है देख लेते हैं इम्पट्यून। इम्पट्यून देखिए, importune, इम्पट्यून, इम्प ट्यून, ट्यून होती है वो बजती है वो ट्यून, तो इम्प बस पा पे रुकना है आपको, इसको तो अनाउंस करेंगे ही नहीं क्योंकि ये नहीं, इसको छोड़ देंगे, तो इम्प ट्यून, इम्प ट्यून देखिए, importune, इम्पट्यून। नेक्स्ट importune, इम्पोर्ट्यून, ये इम्पोर्ट्यून, इम्पोर्ट्यून, importune, इम्पोर्ट्यून जैसे इसमें लिखा है इम्पोर्ट्यून, इम्पोर्ट्यून और इम्पट्यून, ये ब्रिटिश वाला होगा importune, इम्पट्यून, क्लियर है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया इम्पट्यून। अब इम्पट्यून का क्या मतलब है, टू आस्क समवन फॉर समथिंग कॉन्टिन्यूसली,
किसी व्यक्ति से बार बार पूछना, उसे परेशान कर देना, इन एन अनोइंग और अनरीजनेबल वे, इतना ज़्यादा पूछना कि वो चिढ़ जाए भाई, परेशान हो जाए। और अनरीजनेबल वे, अनरीजनेबल का बिना मतलब से पूछते ही रहना उसे परेशान करने के लिए, भाई ये क्या वो क्या, यानी कोई सेंस नहीं है फिर भी पूछना। तो इम्पर्ट्यून का मतलब है किसी व्यक्ति को बार बार पूछ पूछ के परेशान करना। तो देखिए, दे आस्क, ऐसे व्यक्ति केयरलेसली पूछते हैं, ठीक है, ये इसका यही होगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं फ्लटर, फ्लटर का क्या मतलब है, देख लेते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन मिले। फ्लटर, फ्लटर ये हो गया आपका एक वर्ड। इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए ये भी 2 सिलेबल वर्ड है आपका, वर्ब है आपकी। ये ट्रांजिटिव है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, इंट्रांजिटिव नहीं है, ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। वर्ब आपकी कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, देखो, flatter, फ्लटर, फ्लैटर, फ्लैट, फ्लैट होता है बिल्कुल फ्लैट, और फ्लैटर, और टा पे रुक जाना, आर मत बोलना ब्रिटिश में, flatter, फ्लैटर। तो इसका मतलब क्या है, टू प्रेज समवन, टू प्रेज समवन इन ऑर्डर टू, यानी किसी की इतनी तारीफ करना, इन ऑर्डर टू प्लीज देम, उन्हें खुश करने के लिए, यानी किसी व्यक्ति की इतनी तारीफ करना उनकी खुश करने के लिए, उन्हें जो है प्लीज करने के लिए, या गेट समथिंग फ्रॉम देम, उनसे जो है कोई चीज़ हासिल करने के लिए, इवन दो यू डू नॉट मीन इट, हालांकि आप एक्चुअल उनकी तारीफ नहीं कर रहे होते हैं, फ्लैटर करते हैं, यानी झूठी तारीफ करना, फ्लैटर, ठीक है, फ्लैटर, झूठी तारीफ करना, या किसी चीज़ से किसी व्यक्ति से कोई चीज़ हासिल करना है तो भाई मक्खन लगाना पड़ेगा, इतनी तारीफ कर देना वो खुश हो जाए, भाई मांगो क्या मांगना चाहते हो, ऐसा भावुक हो जाए वो, फिर मांग लेना। चलिए देखिए आगे। तो ये हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रोनाउंसिएशन देख लिया अपन ने, flatter, फ्लैटर, क्लियर हो गया, फ्लैटर। तो ये फ्लैटर तो होगा नहीं। इम्पर्ट्यून, इम्पर्ट्यून का ये अपन ने बोल दिया किसी को बार बार परेशान कर, तो फ्लैटर होगा ही नहीं, क्रॉस है ये। हम्बल का मीन्स होता है, हम्बल का मतलब है किसी के प्रति हम्बल होना, यानी विनम्र रहना। तो विनम्र तो नहीं है ये तो झूठी तारीफ कर रहे हैं। फॉरवर्ड देख लीजिए, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जैसे ही अपन ने ये वर्ड सर्च किया तो फॉरवर्ड देखिए, प्रोनाउंसिएशन ये भी 2 सिलेबल वर्ड है आपका, 2 सिलेबल है इसमें। फॉरबिड, बिड होगा, फॉरबिड, फॉरबिड नहीं होगा, नहीं, फॉरबिड होगा, यानी ओ को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, आर के पहले ये आपका वाउल साउंड है, वाउल, वावेल नहीं होता, वाउल, वाउल बोलते हैं मोस्टली, हम सुनते हैं कोई लोग जो है AEIOU को वावेल बोलते नहीं, वाउल साउंड होता है, वाउल। अभी यहाँ सर्च करते हैं, देखिए, अब आप देखिए फॉरबिड, देखिए छोटा आई और BID, फॉरबिड, देखिए, forbid, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबैड, फॉरबिड, क्लियर है, फॉरबिड, BID, फॉरबिड, forbid, फॉरबिड, ये ई है, फॉरबिड, फॉरबिड, forbid, फॉरबिड, क्लियर है, forbid, फॉरबिड, ये फॉरबिड, 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 forbid, क्लियर है। इसका क्या मीन है, इसका मीन है टू टेल समवन दैट यू आर नॉट अलाउड टू डू समथिंग, दैट समथिंग इज नॉट अलाउड। फॉरबिड का मतलब मना करना, भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, मना है ये चीज़ या करना, या कोई काम करना मना है, ये नहीं करो, यानी कोई भी आप काम किसी को करने से रोकते हैं, मना करते हैं, भाई नहीं, अलाउ नहीं है ये, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो गया, परमिट कर देना, भाई करो, है परमिशन, है परमिशन, परमिशन क्या है, जितना प्रैक्टिस करो उतना ये वर्ड जो है सही प्रोनाउंस होते हैं, नहीं तो अपनी जो जीभ है ना वो नहीं, कंट्रोल नहीं रहती है। अब देख लीजिए जो मैंने अभी आपको बोला कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, क्या बोला मैंने अभी,
हाँ स्लिप हो गया दिमाग से। चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट है आपका ये होगा फॉरबिड। फॉरबिड, ठीक है। तो क्या मतलब इसका कि किसी को मना कर देना, तो ये तो हो गई नहीं। आस्क केयरलेसली, ये ठीक है। इसका मीन आपका ये है। सेवेंथ वाला देखते हैं, ग्रोवल। ग्रोवल क्या मीन क्या है, तब सर्च करेंगे बाद में सब वर्ड। ग्रोवल क्या मीन है इसका, ग्रोवल। प्रोनाउंसिएशन देखिए, ग्रोवल। grovel, ग्रोवल, तो ग्रोवल का मीन क्या है? ग्रोवल मीन है इसका टू प्राइज समवन अ लॉट or behave with a lot of respect towards them because you think they are important and will be able to help you in a way used to show disapproval. Crawl, crawl का मतलब रेंगना, यानी उनके पैरों में, यानी ये कह लीजिए क्रॉल का मतलब है इसका सिनोनिम्स है क्रॉल, गिड़गिड़ाना, किसी पैर में इतना गिड़गिड़ाना कि जो है ऐसा लगे कि वो प्रसन्न हो जाए, इतनी तारीफ करना, यानी एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा किसी के दंडवत प्रणाम कर देना किसी के सामने, ऐसा उनकी तारीफ करना, या ऐसा जो है जब भी आए हाय साहब, अरे आप यो आ गए, सब छोड़ छाड़ के उनके जो है कदमों में गिर जाना, ऐसे। तो ये इसका मीन है। तो ग्रोवल का मतलब है कि किसी व्यक्ति के आगे जो है बिल्कुल नतमस्तक हो जाना, तो ग्रोवल। तो ग्रोवल का ये तो होगा नहीं, दे ग्रम्बल, ग्रम्बल देख लेते हैं तो क्रॉल एट समबडीज फीट होगा, इसमें दिया भी है तो ये टिक कर देते अपन भी, लेकिन ग्रम्बल देख लेते हैं। तो ग्रोवल का मीन है किसी क्रॉल, तो ये हो गया आपका क्रॉल एट समवंस फीट, किसी के सामने जो है गिड़गिड़ाना या क्या, लेकिन नतमस्तक हो जाना। अब आगे देखिए ये ग्रम्बल देख लेते, ग्रम्बल। ग्रम्बल, ग्रम्बल क्या है? ये आपका इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव दोनों वर्ब है, या ऑब्जेक्ट आएगा और नहीं भी आएगा। इसका मतलब टू कीप कंप्लेनिंग इन एन अनहैप्पी वे, कर रहा ना भाई, कंप्लेन करते रहना उसने ऐसा कर दिया, हमेशा जो है कंप्लेन करते ही रहना, वो ऐसा है, वो हमें परेशान करता है, यानी अपनी समस्याएं जो है रोते रहना, किसी की शिकायत में रोते रहना, वो हमें परेशान करता है, मानता नहीं है, तो ग्रम्बल हो गया आपका। प्रोनाउंसिएशन देखिए इसका, grumble, ग्रम्बल। तो ग्रम्बल का मीन है आपका कि भाई कीप कंप्लेनिंग इन एन अनहैप्पी वे, ठीक है, ये इसका सिनोनिम से। तो ये तो होगा नहीं भाई, ये शिकायत तो नहीं कर रहे, ये तो बस किसी को प्रसन्न कर रहे हैं उनके पैरों में गिरकर। अब ट्विस्ट एंड टर्न का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात से बार बार मुकर जाए, ऐसी आदत, ट्विस्ट एंड टर्न। उतार चढ़ाव भी बोलते हैं, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न का मतलब यहाँ पर ये है कि जो है कोई व्यक्ति स्थिर न रहे, अभी कुछ का है कुछ और कह दे, भरोसा नहीं है उसके बात का, ठीक है। अब बरो इन द ग्राउंड, बरो का मतलब है भाई गड्ढा खोदना जमीन में, तो ये तो होगा ही नहीं। अब देखो बरो, BURROW, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी देखिए, ये आपका जो है वर्ब है ट्रांजिटिव ऑलवेज के साथ, यानी कोई भी जो है हमेशा एडवर्ब आएगा, प्रपोजिशन आएगा, ट्रांजिटिव भी आपकी। अब डिग डाउन, इसका सिनोनिम है डिग डाउन। अब बड़ो इनटू ग्राउंड या अंडर और थ्रो, ठीक है। तो ये देखिए वो अंडर जो भी है ग्राउंड, डिग खोदना, burrow, बोरो, बोरो, burrow, बरो, बरो बोल दो और बोरो बोल दो। मैं इसको जो है ब्रिटिश तरीके से प्रोनाउंस कर रहा था, burrow, बोरो, बोरो। देखो ये
ठीक उससे मिलता जुलता है। जैसे कोई चीज़ अपन उधार लेते हैं, बोरो, कैन आई बोरो योर पेन प्लीज, तो उससे मिलता जुलता है बोरो। बोरो यानी ब्रिटिश वाले इसको बोरो प्रोनाउंस करेंगे, और बड़ो burrow, बोरो, बड़ो इसको ब्रिटिश अमेरिकन वाले करेंगे प्रोनाउंस। तो क्लियर हो गया, ये तो होगा नहीं, ये भी डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है आपका, और ये भी गलत है आपका, बी सही है आपका। अब 8 वाला आ गया, कविट। कविट, कविट देखिए क्या मीन है इसका। VET, प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं इसका। कविट, इसमें लिखा है कविट। covered, कविट, इसका मीन है कविट, देखिए covered, कविट सेम होगा, covered, कविट। इसका मीन क्या है? टू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव समथिंग दैट समवन एल्स हैज, यानी किसी के पास कोई चीज़ है तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर को मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए उसको। यानी किसी के कोई चीज़ पास है, कोई पैसे वाला है, या किसी के पास जो है मनपसंद आपकी चीज़ है, या बहुत अच्छी कोई चीज़ है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर, इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर आपका कि वो मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा। ठीक है, किसी के कुछ पास होने की इच्छा यानी अपने पास होना, तो ये होगा कविट। क्लियर है? क्या ऐसे लोग फियर यानी डरते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा आपका ये। फ्लर्ट करते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाइड छुपाते हैं? नहीं। डिजायर इच्छा रखते हैं? इंटेंसली, इंटेंसली देख लेते, डिजायर तो ठीक है यही होगा, लेकिन डिजायर का मतलब इच्छा करना, इंटेंसली का मतलब देख लेते हैं यहाँ पर, या बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंटेंसली का मतलब। एम हो गया इंटेंस, इंटेंसली देखिए, अब ये भी 2 सिलेबल आपका जो वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ड है आपका 2 सिलेबल। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, intense, इंटेंस, और इसमें एल वाई एडजेक्टिव से एल वाई लगा दी, यानी इसका मीन क्या है? हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट और फेल्ट वेरी स्ट्रांगली, यानी कोई भी चीज़ हो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली उसको शो करना, हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट या वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी। तो फीलिंग आपकी क्या, इच्छा की, तो बहुत ही जो है आपकी जो स्ट्रॉन्ग है आपकी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डी वाला हो गया मैच आपका, 8 का डी हो जाएगा। अब 9th देखिए, मलिंग। मलिंग का क्या मतलब है? हमारे आसपास कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। मलिंग, इसका क्या मीन्स है मलिंग का? इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं पहले। malinga, मलिंगा, मलिंगा का क्या मीन्स है? टू अवॉइड वर्क बाय प्रिटेंडिंग टू बी इल, यानी कोई काम को अवॉइड करना बीमारी का बहाना करके। यानी आपके पास कोई काम आ गया या कोई जिम्मेदारी आ गई तो आप निकम्मे हो रहे हो। निकम्मे का मीन है कि आप जो है किसी काम को अवॉइड करना चाहते हो तो उसका बहाना बना रहे हो। क्लियर है?
तो ये हो गया आपका मलिंग, टू अवॉइड वर्क बाय प्रिटेंडिंग टू बी इल, ठीक है, इसका मीन हो गया। अब दे आर टार्डी, टार्डी का क्या मतलब है? ये देखिए, tardy, टार्डी, टार्डी का क्या मतलब है? अराइविंग और डन लेट, सुस्त यानी या तो लेट पहुंचना या कोई काम लेट करना, तो दे आर टार्डी, ठीक है, यही होगा, क्योंकि मलिंगा का मतलब भी यही है, कोई काम अवॉइड करना, बीमारी का बहाना। ये नहीं, क्योंकि ये दिख रहा फेन सिकनेस, ये होगा, ये होगा, ये गलत है, ये नहीं होगा। एंग्री, एंग्री होते नहीं होते। अब फेन सिकनेस देखो, ये आपका है फेन, feign, फेन, फेन का क्या मीन है? टू pretend टू हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग और टू बी इल asleep, यानी pretend का मतलब है बहाना बनाना, दिखावा करना, कोई पर्टिकुलर फीलिंग का, चाहे बीमार हो या आपको नींद आ रही हो, तो फेन हो गया आपका, ठीक है, feign, फेन, ठीक है, ये सी होगा। इंजर अदर्स, क्या दूसरे लोगों को इंजर करते हैं ऐसे व्यक्ति? नहीं, ये गलत होगा आपका। अब देखिए एक्सपिएट, प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं इसका। एक्सपिएट क्या मीन है इसका? एक्सपिएट 3 सिलेबल आपका ये वर्ड है, वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वो भी, ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा इसके बाद। प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं इसका। expiate, एक्सपिएट, एक्स या ई, एक्स को प्रोनाउंस करें, एक्स पी एट, एक्सपिएट, देखिए expiate, एक्सपिएट, expiate, ब्रिटिश अमेरिकन वाले भी यही बोलेंगे, expiate, एक्सपिएट, ये भाई आराम से बोलते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना, expiate, ये जल्दी में। एक्सपिएट, थोड़ा देखिए, अब आगे देखो, एक्सपिएट का क्या मतलब है? टू शो, या ऐसा दिखाना, यू आर सॉरी, यू आर सॉरी फॉर समथिंग, कि आपको किसी चीज़ का दुख है, यू हैव डन, जो आपने कोई गलत काम किया है, अब दुख है, और बाय एक्सेप्टिंग योर पनिशमेंट विलिंगली, भाई ये कह लें, ये कहना कि भाई आप जो सज़ा दो उसको हम स्वीकार है, और पश्चाताप करना, कहने का मतलब ये है कि हमने जो गलत किया है उसका हम कोई ना कोई, भाई हम पश्चाताप करेंगे, तो पश्चाताप करना। टू शो यू आर सॉरी फॉर समथिंग यू हैव डन रॉन्ग बाय एक्सेप्टिंग योर पनिशमेंट विलिंगली, और ट्राइंग टू डू समथिंग और इम्प्रूव व्हाट यू डिड, और उसको थोड़ा संभालने की कोशिश करना। भाई अगर कोई काम कर दिया, उसका पश्चाताप कर लिया, तो सामने वाला कहेगा भाई ठीक है, उसने जो है वैसा पश्चाताप किया या उसका कोई भरपाई कर दी, ठीक है। तो एक्सपिएट, फिर सुन लो, expiate, एक्सपिएट, क्लियर है? तो क्या ऐसे लोग दे कंप्लेन केयरफुली, वो सावधानी से कंप्लेन करें? नहीं होगा भाई। ये लॉन्ग फोर, लॉन्ग फोर का मीन देखिए, लॉन्ग फोर क्या है? ये वर्ब है यहाँ पर लॉन्ग, ध्यान रखना, देखो अभी लॉन्ग हो गया आपका, लॉन्ग वैसे एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ फोर लगा हुआ है, तो यह निश्चित रूप से ये वर्ब हो गया आपकी। देखिए वर्ब में जाते हैं, लॉन्ग फोर यहाँ दिख रही है, कहीं नहीं है ये लॉन्ग फोर,
आगे देखिए, मिलेगी फ्रेजेस में, यही अच्छी डिक्शनरी की एक जो है निशानी होती है। देखिए ये एडवर्ब है, यहाँ नहीं मिल रही। लॉन्ग फॉर, ये देखिए लॉन्ग फॉर, और ये नहीं है फॉर लॉन्ग है, ये लॉन्ग फॉर होगा, वर्ब में मिलेगी आपकी। और जाइए, और हाँ ये आपकी वर्ब आ गई लॉन्ग। अब लॉन्ग फॉर देखिए, ये रही लॉन्ग फॉर। मीन क्या है इसका? टू वॉन्ट समथिंग वेरी मच स्पेशली व्हेन इट सीम्स अनलाइकली टू हैपन, यानी किसी चीज को ऐसा चाहना कि ऐसा लगे वो मिलेगी नहीं हमें, इस वजह से उसकी इच्छा बढ़ जाना। ठीक है, तो ये लॉन्ग फॉर, यानी ऐसी फीलिंग या ऐसा, यू वांट समथिंग वेरी मच, किसी चीज़ को इतना चाहना, बहुत ज़्यादा चाहना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपको मिलेगी नहीं या ऐसा होगा नहीं, तो लॉन्ग फॉर हो गया, ज़्यादा चाहना किसी चीज़ को। क्लियर है? तो एक्सपिएट का क्या मीन्स था? देखिए एक्सपिएट, एक्सपिएट, तो इसका ये लॉन्ग फॉर होगा आपका। एक्सपिएट का टू शो दैट यू आर सॉरी, ये नहीं होगा, इससे मिलता जुलता नहीं है आपका। ठीक है। अटोन फॉर, देखिए इसका क्या मीन है? अटोन, देखिए atone, अटोन, अटोन का टू डू, हाँ टू डू समथिंग और टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, मिलता जुलता है, यही होगा। सी, अटोन फॉर का मतलब यह है कि किसी चीज के लिए पश्चाताप करना। देखिए इन्होंने लिखा है, रिचर्ड वॉज एंग्जियस टू अटोन फॉर हिज थॉटलेसनेस। ठीक है, उसके लिए उसको जो है बहुत चिंतित था पश्चाताप करने के थॉटलेसनेस के लिए। देखिए टू डू समथिंग टू शो, या ऐसा कुछ करना, या ये दिखाने के लिए दैट यू आर सॉरी फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, आपने कुछ कर दिया है तो उसका पश्चाताप करने के लिए ऐसा कुछ करना या ऐसा दिखाना। ठीक है, तो ये ठीक है, ये 10th का सी हो गया। टॉक टू मच, ऐसे लोग बात करते नहीं मिल रहा है। अब देखते हैं अपन इसके आंसर्स क्या होंगे। ये हो गया आपका, फिर सर्च किया अपन ने कि इसका मीन क्या होगा। आगे बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिए, इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखना, इसमें दिख नहीं रहा है, फिर भी हम पढ़ कर आपको बता देंगे, दिख रहा होगा थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा इसको जूम करें तो दिखेगा। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बोला इन्होंने, दे ग्रो पॉल एंड वीक ऑफन बिकॉज दे आर होपलेसली इन लव, होपलेसली इन लव, तो दे लैंग्वेज। अब भाई इतनी बुरी स्थिति हो जाती है बेचारे की, क्योंकि प्यार में तो पड़ गया लेकिन सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो दे लैंग्वेज, यानी बेचारा कमज़ोर और हो रहा है प्यार में। प्यार हो गया, निकम्मे ने एक तरीके से एक तरफा प्यार कर लिया, और उसे ये भी लग रहा है कि वो मिलेगी नहीं। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को रखना, ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहाँ आप अनहैप्पी हो, तो अनहैप्पी हो गया क्योंकि वो मिलेगी नहीं, मिलने नहीं वाला है उसको, या मिलने नहीं वाली है। तो ये क्या होगा, ऐसे लोग लैंग्वेज होते हैं। लैंग्वेज का मतलब वो अपने आप को कमज़ोर करते हैं और वीक हो जाते हैं। क्लियर है? तो ऐसे इंटरेस्टिंग, अब इसको फिर दोबारा इन्हीं वर्डों को रिपीट किया गया है, और बहुत ही हर तरीके से अच्छी तरीके से किया गया है। फिर उन्होंने बोला यहाँ पर, जब दोबारा दूसरी वीडियो में अपन देखेंगे, देखिए फेड अवे एंड ग्रो वीक एंड थिन स्पेशली फॉर लव, उतर जाना, सब कुछ फीका पड़ जाना, वीक हो जाना, पतले पड़ जाना, स्पेशली फॉर लव, खास करके प्यार के लिए, तो लैंग्वेज होगा इसमें। ठीक है, ये स्टार्टिंग का लेटर इन्होंने दे दिया, बाकी आपको गैस करना है, तो ये भी है, इसका सेपरेट वीडियो बनेगा। तो आज का ये आपका फिनिश हो गया। अब आप आंसर देखते हैं, आंसर्स इसके क्या होंगे, देखिए आंसर्स मैंने हाइड कर दिए, अब इसको इरेज करेंगे। ये नीचे आंसर तो मैंने हाइड कर दिए, अब देखिए इसको ओपन करेंगे, ये ओपन हो गए। चलिए अब देखते, चेक करते हैं सही है या गलत। लैंग्वेज का अपन ने क्या यूज़ किया था, बिकम वीक,
तो 1 का बी हो जाएगा, 1 का डी हो जाएगा, डी है, सही है, ये तो सही हो गया। सेकंड वाला देखिए, इसमें आपने टिक किया था बी, सिंपथाइज, बी, 2 का बी, भाई ये भी सही हो गया। थर्ड वाला देखिए, अबहॉर का मतलब है क्या टिक किया था, डिटेस्ट, ठीक है। सी, बी का, हाँ थर्ड का सी, ये भी सही है। फोर्थ वाला देखिए, गवर्नमेंट डाइज, बहुत ही ज़्यादा, भुक्कड़, खाना खाना, तो फोर्थ का डी हो गया, फोर्थ का डी क्लियर है। फिफ्थ का डी, फिफ्थ का भी डी है, फिफ्थ का भी डी होगा। देखिए फगे माफ़ कर देना, कंडोन, भाई डॉन है, ये माफ़ करेंगे सभी को। फिफ्थ का डी हो गया, क्लियर है। सिक्स का ए होगा, ये सिक्स है आपका, सिक्स का ए, हाँ। दे आस्क केयरलेसली, भाई परेशान करना किसी को बार बार पूछ के कुछ कह के, ठीक है, सिक्स का ए। सेवन का बी देखिए, ग्रबल, ग्रबल का मीन क्या है इसका, हाँ क्रॉल एट समबडीज, ये तो गिड़गड़ाते हैं भाई पैरों में, ग्रबल करते हैं, ग्रबल। तो सेवेंथ का अपन ने क्या टिक किया था, बी, सेवेंथ का बी, ठीक है। एट्थ का अपन ने क्या, डिज़ायर, इंटेंसली, भाई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा होना, किसी के पास कोई चीज़ है, मेरे पास नहीं है, बड़ी टेंशन है भाई, ये बहुत इच्छा है, कैसे भी कर हमें भी चाहिए, तो कविट। तो एट्थ का अपन ने डी किया था, एट्थ का डी हो गया। 9 का मलिंगा, मलिंगा का मीन है आपका, टिक किया था अपन ने, हाँ फियर एंड सिकनेस, भाई कोई काम को निकम्मापन दिखाना, कोई बीमारी का बहाना बना लेना, क्लियर है आपका। 9th का सी, ठीक है। 10th का भी अपन ने सी स्टोर फॉर एक्सपिएट, क्लियर है, 10th का सी। तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज करेंगे अपन, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। और फिर उसके बाद ये तो ये वर्ड आपको ऐसे रट जाएंगे जब ये फुल आप करोगे, पहला वाला 6 वीक्स टू वर्ड्स ऑफ पावर, इस तरीके से भी करेंगे। सेंटेंस में भी यूज दिया है, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने जो है सेंटेंस दिए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज हैं, और आपको ये वर्ड ऐसे याद हो जाएंगे। इधर उन्होंने सेम है या अपोजिट है, जैसे कंडोन, फॉरगिव, सेम है या अपोजिट है, ये भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये फर्स्ट आपका जो है फिनिश हो गया इनका, ये फर्स्ट टॉपिक, यानी फर्स्ट डे हो गया आपका। ये फर्स्ट डे भी नहीं हुआ अभी, तो और बाकी है इसमें, और वीडियो में हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Six weeks to words of power.